के लिए ऐसा मैंने कहा काय के आदरणीय कांस के सांसद काय के महोदय ये हराम के पिल्ले ही हैं। बोलना खुल के भाई वाह 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 वाह। और इतना बड़ा ज्ञापन आया कल चित्तौड़ के मंच में था। मैं अब मैं काय की मर्यादा रखूं भाई साहब, क्षमा करना साधुओं के सामने ऐसा बोल रहा हूं, मेरी काय की मर्यादा रखूं मैं, मुझे आपके वोट तो चाहिए नहीं। बहुत बहुत अच्छे। तो मैं काय सोच समझ के बोलूं भाई वाह। चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो, सत्य के गान गवाओ हमें, जो झूठ कहाओ तो जीभ कटा लो, और वार विनोद निवेदन है स्वीकार करो या तो देश निकालो, मुंह देखी ना बात कहाओ प्रभु, चाहे हमसे मुर्दा उठवा लो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर अद्भुत है भाई वाह। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। बहुत अच्छे भाई वाह वाह वाह। बोले कि उन्होंने ऐसा बोल दिया अब क्या करोगे। कल वो चित्तौड़ के किले पे भाई साहब को इतना बड़ा ज्ञापन लेके लड़के आए कुछ, और उन्होंने मंच से अनाउंस करवाया कि चित्तौड़गढ़ सुभाष चौक पर कल दिन में 12 बजे हम फला 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 कौवे का पुतला फूंकेंगे। तो मैंने कहा अभी भी पुतला ही फूंका क्या होगा, 20-30 साल की जेल होगी या फिर ये मान लो मर गए तो 9-10 महीना में फिर वापस। ये अच्छा था भाई वाह। बहुत लंबा सफर तो है नहीं क्योंकि अभी इतने अच्छे कर्म नहीं हुए कि भगवान बोले सर प्लीज स्टे हियर फॉर सम टाइम। दूसरे ही दिन लात दे के नीचे भेजेगा कि पहुंचो। तो वहाँ एक पत्रकार थे, जब मैंने ये बात माइक से कही तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद पत्रकार साहब बोले कि राम आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, उत्सुकता में बोल देते हो, मन से समझ में आता है, लेकिन ये बात संविधान के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो मैंने पत्रकार साहब के कान में कहा और आप भी ऐसे ही समझिए कि आपके कान में ही कह रहा हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि हमारे अपने बनाए हुए नियम ही हमारे हाथों में हथकड़ियाँ बन जाते हैं, तो इस देश धर्म के लिए कभी कभी नियम तोड़ देने चाहिए। जब ज़्यादा जल्दी हो तो लागत खेल जारू रखो। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग। मधुरम भाई साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हम वहाँ थे, पता नहीं मुझे याद नहीं कि कहीं थे, तो रात में भेंट हुई तो भाई साहब मैंने कहा कि अब ये आपने ये सब काहे शुरू किया। तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, आपकी तालियां उठे और आपकी चेतना जागे। उन्होंने कहा कि मैं इस देश को लड़ैया बनाना चाहता हूँ। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन, सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन, और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर हरचंडी और नाहर चलेगा कौन। भाई वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। 3 मिनट आपके और लूंगा, अच्छा चलो 2 ही लूंगा, वाह 2 के बाद तीसरा मिनट नहीं लूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण, ये मैं आदरणीय विधायक जी को समर्पित कर रहा हूँ, नगर पालिका के अध्यक्ष जी को, जो भी इस नगर को चला रहे हैं वर्तमान में, आपको समर्पित कर रहा हूँ। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि पिताजी नहीं रहे, चल के राजपाट संभालो। राम जी ने खड़ाऊ दे दी भरत जी को, भरत जी ने खड़ाऊ ला के सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजपाट चलाया। ये सब आपको पता है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में 14 साल तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई। जब तक भरत जी नंदीग्राम में रहे और पादुकाएं राजगद्दी पर रहीं, तब तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई अवध में। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन भाई साहब मुझे लगता है कि 14 साल तक दिक्कत इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। अद्भुत भाई राम भाई वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है वाह। भरत जी हाथ में पकड़े थे
तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। क्या बात है। और जैसे ही हमारे राम जी ने बेचारे ने आगे पाँव में पहना तो पीछे से खड़ा होके बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहाँ रह के आई। तो मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश की उन्नति और विकास तभी संभव है जब शासन प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। गद्दारों को चुन चुन कर उनके ताबूत मिट बनाने होंगे और गुलामी के जितने हैं सभी सबूत मिटाने होंगे। अगर देश का झंडा सारी दुनिया में लहराना है तो शासन और प्रशासन दोनों ही मजबूत बनाने होंगे। वाह वाह। अब कल किसी की खोपड़ी मत खाली कर देना कि राम बराबर कह गए थे जूता हाथ में ले लो। मेरा तात्पर्य ताकतवर बनने से है। और ये जो आप जय श्री राम कहते हो, ये जो पिछले 10-15 वर्षों में भारतवर्ष में माहौल बना है, इस मुकरता के बदले में परिवर्तन और परिणाम ये कि जो बॉलीवुड पहले गाया करता था, कुंदी मत खड़काओ राजा सीधा भीतर आओ राजा, वो बॉलीवुड अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। बहुत अच्छे। वाह। मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कर्मठ युवाओं और अभिभावक के रूप में बैठे हुए बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, मुझे केवल इतना दीजिए कि ये जो माहौल आपने बनाया है इसको बस ठंडा मत पड़ने देना। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। एक अंतिम विचार और अपना स्थान स्वागत और है। अंतिम विचार ये कि भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। आहा। ये भी बड़ी व्यवस्था है लंबी। संस्कृत पढ़ी, पाली पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, हिंदी पढ़ी, हालेलुया कहीं नहीं मिला। इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है। और अभी आपको भले ही मेरी बात थोड़ी सी ऐसी लग रही हो कि पता नहीं क्या क्या कह रहा है, लेकिन आने वाले 20-25 वर्षों में ये विषय देश के लिए राष्ट्रीय चिंता बनने जा रहा है। वो 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं और हमारे बच्चों को बताते हैं कि घर में जो है वो डैड हैं, फादर हम हैं। बहुत अच्छे भाई। हाँ। मतलब पैसों दो पापा को। मुझे विदा करेंगे। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप औधी भूल में आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।